जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग में होगी जितनी बढ़ोतरी होगा कर्मचारियों पेंशन भोगियों को उतना नुकसान और मिल सकती है अंतरिम राहत। जी हाँ दोस्तों, इस पर रिपोर्ट जारी हुई है। और दोस्तों पहले 8वें वेतन आयोग में जो अभी चल रहा है लेटेस्ट दोस्तों, वो अपडेट भी सुन लीजिए। अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है कि आसाम गवर्नमेंट ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन का अनाउंसमेंट कर दिया है। आप देख रहे हैं दोस्तों, जनवरी 26 से यह लागू हो जाएगा और इसको अनाउंस किया है वहां के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और बैक टू बैक दोस्तों देखिए, यह पहला स्टेट है जिसने बैक टू बैक सब जो है 8वें वेतन आयोग का अपने राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए जो है घोषणा कर दी है। और ये इफेक्टिव होगा दोस्तों 1 जनवरी 26 से। रिपोर्ट की डेडलाइन वही 18 महीने की दी गई है दोस्तों, और जो पे आउट है वो 26 अर्ली 27 तक इसको एरियर के साथ में मिल सकता है। और इसका जो गोल है वही सेम दोस्तों, रिवाइज सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन दोस्तों इसमें बिल्कुल शामिल है। तो आसाम गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी कर दिया दोस्तों। क्या आसाम में कोई चुनाव तो नहीं है? अब कई लिख देंगे हाँ जी चुनाव है, इसीलिए जो है आसाम गवर्नमेंट ने कर दिया है 8वें वेतन आयोग का। तो अगर देखो दोस्तों, चुनाव के कारण अगर घोषणाएं होती हैं, कुछ इंप्लीमेंटेशन होता है, तो मैं तो कहता हूं ठीक है, चुनाव की वजह से ही सही। वैसे हालांकि अभी 4-5 राज्यों में और भी है चुनाव, है ना, तो उस हिसाब से तो उन सरकारों को भी जो है वेतन आयोग की घोषणा कर देनी चाहिए, है ना। चलो जो भी है, अब देखिए दोस्तों जो अपडेट्स हैं 8वें वेतन आयोग की और जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं, ये देखिए टुडेज लेटेस्ट रिपोर्ट Official start today. Multiple reports from WION, Lument and DNA India confirm that the 8th Pay Commission is technically in effect as जनवरी 1, 2026। यानी कि कई बड़े बड़े जो सोर्सेज हैं दोस्तों, उनकी तरफ से रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि जो 8वां वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से वह लागू हो जाता है या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साइलेंट अक्युमुलेशन आप देख रहे हैं फेज। एक्सपर्ट आर कॉलिंग 2026 द ईयर ऑफ साइलेंट अक्युमुलेशन। यह 2026 जो होगा ना 8वें वेतन आयोग के लिए बिल्कुल साइलेंट रहेगा। कैसे साइलेंट रहेगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 2026 में 8वां वेतन आयोग का कुछ ना आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलना है 8वें वेतन आयोग से। इस प्रकार से रहेगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि 8वें वेतन आयोग काम नहीं कर रहा होगा, 8वां वेतन आयोग अपना काम कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं 26 में 8वें वेतन आयोग का। लेकिन 26 का नहीं मिलेगा यह नहीं है कि लेकिन 26 में नहीं मिलेगा, इस चीज को समझना आप, ठीक है। अच्छा जी, वाइल द न्यू स्ट्रक्चर स्टार्ट नाउ, जबकि जो स्ट्रक्चर है 8वें वेतन आयोग का वो 26 से शुरू हो जाएगा। समझ गए बात को। योर मंथली टेक होम पे टुडे विल लाइकली रिमेन द सेम। यानी कि जो आपको सैलरी और पेंशन मिल रही होगी 2026 में वो सेम मिल रही होगी जो मिल रही है अभी। द एक्चुअल रिवाइज सैलरी एंड लंप सम एरियर आर प्रोजेक्टेड टू बी पेड आउट इन लेट 2027 और अर्ली 2028। तो इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आपके सैलरी पेंशन और उसका जो एरियर है वह या तो 2027 के अंत में आपको मिलेगा या तो आपके 2028 के शुरू में आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात है। तो 2026 रहने वाला है साइलेंट, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। अब फिटमेंट फैक्टर स्पेकुलेशन क्या है दोस्तों? कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स एनालिस्ट फ्रॉम बीटा टू अल्फा सजेस्ट अ फैक्टर बिटवीन 1.92 एंड 2.16। 1.92 और 2.16। आपको पता है 1.92 मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में कि अगर जो है 20% बढ़ाती है तो 1.92 पे पहुंचती है, ठीक है। 30 पे बढ़ाती है 2.0, मैंने कल बताए थे, आपने देखा होगा, ठीक है, कि अगर इतना बढ़ाती है। अच्छा जी, अग्रेसिव प्रोजेक्शन, सम टैक्स एक्सपर्ट एंड यूनियन आर स्टिल पुशिंग फॉर 2.57 to 3, ठीक है। तो कुछ टैक्स एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं कि भैया इसको 2, और कुछ यूनियंस भी हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि 2.57 से 3 जो इसका फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, जिससे कि एक पेंशन सैलरी जो है 18,000, अभी मिनिमम 18,000 है ना, आप सबको पता होगा कि मिनिमम 18,000 सैलरी है, तो यह बढ़ करके 51,480 रुपए हो जाएगी। इस हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है,
ठीक है। अब एरियर्स वार्निंग, सिंस द पे आउट विल बी delayed, employee will receive significant lump sum area. However, economists warn these will be fully taxable, potentially pushing many employees into the 30% tax bracket in the year they are received. अब देखिए दोस्तों, सैलरी पेंशन तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है 8वें वेतन आयोग में, और एक्सपर्ट का दोस्तों मानना क्या होना भी है, जितनी ज्यादा आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी ना दोस्तों, तो थोड़ा नुकसान आपको 2027 या 28 में देखने को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा दोस्तों? ऐसे मिलेगा दोस्तों कि आपकी जो अभी 2026 से एरियर बनने होंगे, सैलरी पेंशन के जो भी एरियर बनने होंगे, तो कई सैलरीड और पेंशनर 30% के दायरे में आ जाएंगे, 30% इनकम टैक्स के दायरे में, क्योंकि एक साथ मिलेगा ना, वहां पर किसी को लाखों रुपए मिलेगा, तो जो टैक्स के दायरे में नहीं भी आ रहे होंगे या जो आ रहे होंगे अलग ब्रैकेट में आ रहे होंगे, तो वो 30% के दायरे में तक जा सकते हैं। यानी कि उस समय उनको टैक्स 100 रुपए अगर मिल रहा है तो उस पर 30% टैक्स भी देना पड़ सकता है, उस दायरे में वो आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अच्छे सीए से बात करना, इसका बाइफरकेशन करवाना एरियर का, ठीक है ना, और उसके बाद अगर आप आईटीआर भरोगे तो आप ऐसे नुकसान में नहीं रहोगे। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये चीजें मैंने बता दिया है कि इफेक्टिव 1 जनवरी 26 से शेड्यूल है। अच्छा, बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर, ठीक है। पेंशनर अब हर जगह शामिल होना शुरू हो गया है जब से सरकार ने कहा है हाँ जी हम पेंशन भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पज वही है, आपको पता ही है, रिवाइज सैलरी अलाउंस। फिटमेंट फैक्टर की बात जो हो रही है 2.28 से 2.86 तक एक्सपेक्टेड रेंज, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं 2.28 का मतलब जो है कितना हो रहा है, 40% तक जा रहा है मामला है, 40% से ऊपर, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा, डीएडीआर मर्जर को रूल आउट कर दिया था गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब बात करेंगे दोस्तों अंतरिम रिलीफ पर, कि क्या सरकार अंतरिम रिलीफ दे सकती है, ठीक है। अब अंतरिम रिलीफ बेसिकली पहले क्या होता है, कईयों को पता नहीं लगेगा। देखो, व्हाट इज अंतरिम रिलीफ? Interim relief means temporary extra money given to the government employees when there is a long delay in implementing a new pay commission. अब समझिए बात को कि 8वां वेतन आयोग जैसे 1 जनवरी 26 से शुरू होना था, लेकिन अभी जो है अभी तो बैठा है, 18 महीने लगेंगे, कुछ सरकार को भी लगेगा, मतलब 1.5-2 साल लग जाना है। तो ऐसे में एक अंतरिम राहत कि पे कमीशन भाई आपको आगे जाकर के मिलेगा, लागू भले ही अभी से हो जाएगा, तो इस बीच में कुछ राहत दी जानी चाहिए सरकार को। और पहले ऐसी बात नहीं कि दिया नहीं है, सरकार ने दिया है, इसके रिकॉर्ड्स भी हैं दोस्तों। देखिए, एक तो सेकंड पे कमीशन में अगर आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इसमें अंतरिम राहत के तौर पे 5 रुपए पर मंथ ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉय ड्रॉइंग बेसिक पे नॉट एक्सीडिंग ₹250 पर मंथ। तो 5 रुपए पर मंथ हर एम्प्लॉय को 5 रुपए, उस समय 1957 में बहुत ज्यादा होता था। अब 5 रुपए ऐसा मत बोलना रे, 5 रुपए बहुत कीमत थी, 54 58 चलता था, है ना, 1 पैसा 2 पैसा सब चलता था उस समय। तो पुराने लोगों को पता है, नयों को नहीं होगा पता। ये है, तो 250 रुपए से ज्यादा पर मंथ नहीं दिया जाना था, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ पे कमीशन जो कि 1 मार्च 1985 से था, तो इसमें 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹50 पर मंथ। तो 10% बेसिक पे का उनको अंतरिम राहत के तौर पर दिया गया था, ठीक है। अच्छा जी, 5वें वेतन आयोग में 100 रुपए पर मंथ दिया गया था सभी एम्प्लॉयज को, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये 5वें पे कमीशन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 10% बेसिक पे का, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये 5वें वेतन आयोग का है। इसके अलावा दोस्तों 6ठे वेतन आयोग में डिड नॉट ग्रांट एनी, 5वें तक दिया गया था, 6ठवें वेतन आयोग से डिड नॉट ग्रांट एनी इंटरिम रिलीफ। हाउएवर 50% ड्यू वाज मर्ज विद बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2004। देखिए, 5वें तक तो दिया गया था, 6ठवें में नहीं दिया गया, लेकिन उस समय क्या किया गया था दोस्तों, जो 50% दिया था ना, उसको आपकी सैलरी और पेंशन के साथ में मर्ज कर दिया गया था 2004 में। यानी कि 2006 से तो 6वां पे कमीशन लागू हुआ, लेकिन उससे पहले जब 50% डीएडीआर हुआ तो उसको मर्ज कर दिया गया था। 7वें वेतन आयोग ने कोई भी रिलीफ नहीं दिया इससे संबंधित, ठीक है। 8वें वेतन आयोग की बात है। एम्प्लॉयज यूनियंस आर डिमांडिंग 20% इंटरिम रिलीफ ड्यू टू डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन बट नो डिसीजन येट। तो यूनियंस अभी भी मांग कर रही है कि 20% जो है कर्मचारियों पेंशन भोगियों को दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग में डिले होगा, लेकिन इसमें कोई डिसीजन सरकार की तरफ से
नहीं आया है, ठीक है। और लगातार कुछ मांग भी कर रहे हैं कि भाई डीए को मर्ज कर दिया जाना चाहिए, डीआर को मर्ज कर दिया जाना चाहिए, अभी 50% को कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ये अगर मिलेगा भी दोस्तों तो बाद में कटेगा यहीं से, ठीक है। कटना तो आपके ही सैलरी पेंशन से है, तो जो भी है, ठीक है। अच्छा, कुल मिलाकर के 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो आजकल तो एआई ग्रोक भी सीधा बोल रहा है कि भाई अगर जो है 8वां वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपकी सैलरी इंडिया के सैलरी बढ़ जाएगी। इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू कॉम्बेट इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ने के लिए उनको जो है राहत मिल जाएगी। राइजिंग लिविंग कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी एंड इंश्योर फेयर कंपनसेशन, ठीक है, उनकी क्षतिपूर्ति। तो कुल मिलाकर के बात यह है। और इससे होगा क्या, इट बूस्ट मोरल रिटेंशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो पे कमीशन के लागू होने से ऐसा नहीं कि सरकार पर बोझ तो जरूर पड़ेगा दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, बोझ पड़ेगा लेकिन उससे होगा क्या, देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पैसा अगर कर्मचारियों पर रहेगा तो खर्चा भी तो करेंगे, सामान भी तो लेंगे, कोई कार लेगा, कोई गाड़ियां लेगा, कोई मतलब कोई घर लेगा, जो भी लेगा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें, पैसा आता है तो वो खर्चा भी होता है इकोनॉमी के ही ऊपर, ठीक है। तो और उससे इवन की मनोबल भी बढ़ेगा कर्मचारियों पेंशन भोगियों का। मनोबल बढ़ेगा तो काम भी अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी तो देश का फायदा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड सबका बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लागू करने से कोई नुकसान नहीं है ऐसा, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा कि अभी जो है टैक्स के दायरे आपने बढ़ा दिए हैं। भाई पहले कम था लेकिन अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। तो इससे जीएसटी जो है घटा दी है कई चीज़ों में। उसके बावजूद भी हमारी जो इकोनॉमी है कि इसकी जीडीपी ग्रोथ है, आपने देखा लास्ट क्वार्टर में 8.2% तक चली गई, नीचे नहीं गई, ऊपर ही जा रही है लगातार, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है। तो वीडियो होगी यहीं पर समाप्त दोस्तों। आपकी कुछ राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।